नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, इस कोविड की दूसरी लहर में जहां देश के कई शहर लॉकडाउन में हैं, कुछ शहरों में कामकाज चल रहा है और अधिकांश जहां पर कामकाज चल भी रहा है तो बहुत ही ज़रूरत होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा सभी का यही एक प्राथमिकता है कि ऐसे में जान है तो जहान है, तो घर पर ही बैठिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाहर भी जाना हो तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का पालन सब लोग अब स्वतः ही कर रहे हैं। शायद कहीं प्रशासन को अब इतनी उसके लिए मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, लोग समझ गए हैं। तो ज्यादातर सब अपने लोगों से, दोस्तों से, अपने बिजनेस सर्कल में या रिश्तेदारों से बातचीत करने का माध्यम फोन है। या तो आप फोन पर उनसे बातचीत करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए उनसे बातचीत करेंगे। तो आज सुबह ही मेरी बातचीत हो रही थी। मेरे एक मित्र हैं, राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में, श्रीमान राजकुमार गुप्ता जी। उनसे जब सुबह कुशल क्षेम पूछी कि कैसे हैं, परिवार में सब कैसे, उन्होंने कहा भाई साहब अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, पर आज शाम के बाद और बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो कैसे, कोई चमत्कार होने जा रहा है? बोले भाई साहब चमत्कार होगा और होकर रहेगा, आप देख लीजिएगा। आने वाले 3-4 दिनों में कोरोना के केसेस में भारी कमी देखने को आपको मिलेगी। लगातार इसका आंकड़ा, इसका ग्राफ आपको नीचे आता दिखेगा। मैंने कहा भाई ये कोई भविष्यवाणी है या कोई वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे? तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे भाई साहब। मैंने जब उनसे पूछा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है, तो वो बोले कि भाई साहब आज वेस्ट बंगाल और बाकी 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी और वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शाम को 6 बजे के बाद जब A to Z सारे के सारे चैनल, भले वो गोदी मीडिया के चैनल हों और भले ही वो मोदी विरोधी चैनल हो। और गोदी मैंने इसलिए यूज किया कि मोदी की ही गोदी शायद इतनी बड़ी है कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है। खैर, ऑल सेट एंड डन, उनका ये कहना था कि जब आज शाम 6 बजे के बाद वो चैनल्स जिनको कि वो वल्चर्स कहते हैं, गिद्ध कहते हैं, जो एकदम एक ऐसे अभिशप्त तरीके से काम करते हैं कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पूरे समाज को नेस्तानुबूत भी अगर उनको करना पड़े तो वो करने में पीछे नहीं हट सकते, जो कि वो पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। तो मैं उनकी बात का थोड़ा सा आशय समझा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो जाएगा? तो उनका ये कहना था कि आज शाम 6 बजे के बाद जब चुनाव आयोग की रिस्ट्रिक्शन हटेगी और उसके बाद सभी के सभी चैनल्स अपनी अपनी एग्जिट पोल का पिटारा खोलकर बैठ जाएंगे। कोई कहीं पर बीजेपी की सरकार बनाएगा, कोई वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार बनाएगा, तो कोई तमिलनाडु में किसी की सरकार बनाएगा, कोई केरल में कांग्रेस को हराएगा, तो कोई केरल के अंदर कांग्रेस को जिताएगा। तो जितने भी चैनल्स हैं वो सभी के सभी चैनल्स कोरोना की खबरों को रोककर ताले में बंद करके रख देंगे 3 दिन के लिए, क्योंकि अगले 3 दिन के लिए उन्हें ना तो लाशें परोसनी है, ना शमशान घाट परोसना है, ना हॉस्पिटल के बाहर लगी हुई लंबी लाइनें परोसनी है, ना उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर परोसना है। उन्होंने परोसना है तो वो आंकड़े जो उनकी टीमों ने बैठकर पिछले 2 महीने में कंप्यूटर पर बैठकर बनाए हैं। लगातार चर्चा चलेगी और एक ऐसी अंतहीन चर्चा चलेगी अगले 4 दिनों तक कि लोग कोरोना भूल जाएंगे। सारी जनता सिर्फ और सिर्फ उनका एग्जिट पोल देख रही होगी। तो मैंने कहा भाई सारे टाइम तो एग्जिट पोल नहीं दिखाते रहेंगे। तो बोले जी एग्जिट पोल नहीं भी दिखाएंगे तो कोरोना पर अब क्या बोलेंगे? अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी पर इल्जाम लगाया करते थे कि वो रैलियां कर रहे हैं। अब उनकी रैलियां तो बंद हो गई, लेकिन रैलियां कहां शुरू हो गई? अब वो हो गई दिल्ली के 3 बॉर्डर, 4 बॉर्डर्स के ऊपर, जहां पर कि किसान पहले भी बैठे थे और अब और पूरी ताकत के साथ वो वहां आकर जुट गए हैं। लेकिन क्योंकि चैनल्स को वो खबरें दिखाना सूट नहीं करता, जो चैनल्स अभी पिछले कई दिनों से ये रो रहे थे, ये विलाप कर रहे थे कि भीड़ भड़के की वजह से, रैलियों की वजह से कोरोना फैला है, तो वो किसान आंदोलन का तो रोना रोएंगे नहीं। वहां रैली चलती है तो चलती रहे, कोई बात नहीं,
कोई चैनल नहीं जाएगा, कोई केजरीवाल जी वहां पर जाकर उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं भीड़ भड़क्के से, रैली से, इकट्ठा होने से कोरोना फैल सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब शाम को 6 बजे से लेकर कम से कम 2 तारीख की शाम तक तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोरोना की खबरें कम से कम देखने को मिलेंगी, लाशों का व्यापार होता कम से कम दिखेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी कम से कम दिखेगी, दिखेंगे तो केवल और केवल आंकड़े, आंकड़े और आंकड़े। जब उनकी ये बात मैंने सुनी तो मुझे वो बात बहुत जची। उसके बाद मैंने लगातार एक के बाद एक देश के कम से कम 15 शहरों में 51 लोगों से जो मेरे जानने वाले थे, उन सबसे बातचीत करके एक ही प्रश्न पूछा मैंने उनसे। मैंने कहा कोरोना की जो भयावता है मानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके विचार से इस भयावता को फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने जिन 45 से 48 लोगों से बातचीत करी उसके अंदर 100/100 सभी के सभी व्यक्तियों का मानना था कि उस डर के फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारें और सोशल मीडिया पर चलने वाले वो यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप पर चलने वाले वो मैसेजेस थे जिनका एकमेव लक्ष्य था कि किस तरह से डर को परोसा जाए, डर को बेचा जाए और डर की राजनीति करके अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए। तो आशा करते हैं कि आने वाले 3 दिनों में ये जो एग्जिट पोल रूपी एक दवा, एक रामबाण कोरोना को मिलने जा रहा है, उससे कोरोना के आंकड़ों में कमी आएगी। कमी इस तरह से जरूर आएगी कि जब डर का माहौल कम होगा तो डर का माहौल कम होने से कोरोना स्वतः ही कम होगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आने वाले 3 दिनों में कोरोना की खबरें न्यूज चैनल्स पर आना बंद होने की वजह से या कम होने की वजह से कोरोना का डर कम होगा, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का हमें पूरा इंतजार रहेगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर कार्यक्रम की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।